सामईन, बिल्कुल ये हैरान कुन हकीकत है और ये हकीकत फ़ज़ुल मुजद्दिद नौजोड़ मुहक्किक लहंगा उठाया पीर उसकी मुनाफ़िक़त को, उसके दजल को, उसका काला चेहरा को खोल कर रख दिए है। वो ये कि सामईन, इसका फ़ज़ुल मुजद्दिद बदनाम ज़माना हुसामुल हरामी अपन किताब के अंदर इतना बड़ा झूठ लिख दिया, उस झूठ को मानना फ़र्ज़ करार दे करके मुसलमानों के अंदर दंगा और फसाद बर्पा कर दिया। और ये लहंगा उठाई कौम नौजोड़ फ़िरक़े वाले उसी किताब को मान करके कुफ्र के घाट उतरती है। मुसलमान और अहल हक़ उलमाए देवबंद के काबिर को काफिर कहते कहते। सामईन, आज ये पर्दाफाश हो चुका है और हमारा ये मुतालबा इस नौजोड़ फ़िरक़े वालों पर सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा ये मुतालबा कि ये जो है इस फतवे को साबित नहीं कर सकेगी। ये चैलेंज है और यही हमारी हक़्क़ानियत की दलील है और फ़ज़ुल मुजद्दिद और नौजोड़ फ़िरक़े वाले की बातिल होने की दलील है, जिसे सग़ीर अहमद जोखानपुरी ने खुद कह दिया कि सग़ीर अहमद जोखानपुरी इसका बड़ा मुनाज़िर है। उसने खुद कह दिया कि वह फ़तवा जो हुसामुल हरामी पर किताब में लिखा गया है और गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बदनाम और इल्ज़ाम लगाया गया है, वो फ़तवा इस नौजोड़ फ़िरक़े वाले के पास है नहीं। इसी बात को आप समझ लें, इससे वाज़ेह हो चुका कि फ़ज़ुल मुजद्दिद वाला फ़िरक़ा लहंगा उठाई कौम बातिल कौम है, बातिल फ़िरक़ा है और हम अहले सुन्नत जमात अहले देवबंद हक़ परस्त हैं। सामीन सुने ये सग़ीर अहमद जोखानपुरी की तकरीर, जिसने ख़ुद तस्लीम किया है कि हुसामुल हरामी बन किताब के अंदर इसका फ़ज़ुल मुजद्दिद ने तो झूठ बोला है गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर कि उसने फ़तवा दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो बिल्कुल झूठा माने, न वो काफिर है, न फासिक है, न वो गुमराह है। ये फ़तवा इनके पास है नहीं, इसने ऐलान कर दिया। सग़ीर अहमद जोखानपुरी ने इसके मुजद्दिद के काले चेहरे को खोल कर रख दिया है और बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया है और हुसामुल हरामी बन किताब की मिट्टी को पलीद कर दिया है। सुने सामईन, रशीद अहमद गंगोही इसने वक़ूअ किस्म के माना दुरुस्त बताए, अल्लाह पे झूठ का दाग लगाया और वो तो फतवा उनका नहीं मिलता है, लेकिन बराहीन कातिया पर तकरीज़ है रशीद अहमद गंगोही साहब की। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। हेलो जी, कौन बोल रहे हो? इंसान बोल रहे हैं जी। दूसरे कोई नाम नहीं इसके अलावा? इंसान नाम है वो क्या है नहीं, लेकिन आप बहुत बड़े, आप मुसलमान हैं। अच्छा, नाम नहीं बताओ, रख दो फ़ोन, रख दो। नाम नहीं बताओ, फ़ोन जब फ़ोन करोगे नाम बताओगे ना, जब नाम बताओगे फ़ोन करना, ठीक है? रख दो अभी। हाँ, नाम सुनिए, नाम सुनिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ज़ैद खान है। ज़ैद खान। अभी आप, हाँ, अब तो आप क्या करेंगे ना उसको, सुनिए। नाम में कमाल आ रहा लिख के ट्रू कलर के अंदर जी, यानी जिस नाम कोई बंदा उसका फोन लेके नहीं कर सकता आपके पास। हड़बड़ा गए ना? क्या गलत नाम बोला तो हड़बड़ा गए ना? कहाँ गलत नाम बोला? तुम कमाल हो ना, जो ऑपरेशन किया था कल। साबित नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप फोन काटिएगा मत, मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, बात सुनूंगा, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? नाम तो बताओ सही से। मेरी बात तो सुनिए, आप मुसलमान है ना? नाम बताओ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। हाँ, तो आप कुरान, अभी वहाँ पे कुरान में कसम खा के बोलिए, आपने खयानत की है कि नहीं? वो वीडियो डाल के हमारे मुतालिक। आपकी वीडियो? हाँ। जैद नाम की किसी से बात तो हुई नहीं मेरे ख्याल से। जैद नहीं, कैफ अली से बात हुई थी आपकी। तो आप कैफ हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, कैफ अली से बात हुई थी। आप कौन है? उसको बोलो बात है, आप फ़ोन रखो। जिससे बात हुई उसको फ़ोन करने बोलो, ठीक है? एक मिनट, बहुत बड़े आदमी का नहीं, जैद से बात, मेरी बात जैद से नहीं हुई है। मेरी बात जो है कैफ से हुई है और कमाल से हुई है। कमाल और कैफ में दोनों में से किसी को बोलो फ़ोन करे। आप फ़ोन रखो, आप फ़ोन रखो। सुनिए, देवबंदी लोग बात नहीं कर सकते। आप कैफ है कि कमाल है? आप देवबंदी लोग कभी भी बात। आप कौन है? कैफ है कि कमाल है आप? हाँ? आपका नाम क्या है? कैफ या कमाल? उससे बात नहीं करिए, पहले मेरे बताइए आपका नाम क्या है? आप कैफ रजा है या कमाल है? आप कमाल बोल रहा हूँ, बोलिए। तो अभी आप जैद बोल रहे थे
तो जैद अगर कह दिया तो क्या गलत हो गया? जैद नहीं हो सकता अच्छा, मैं? मतलब नाम कुछ आप करो और हो और कुछ बोल देते, सच है आपके यहाँ? सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। क्यों आप जिल्लत क्यों अपना छुपा रहे हैं? मुद्दा- जिल्लत क्यों छुपा रहे हैं? जिल्लत अल्लाह के फजल से साबित करेंगे तुम देवबंदी गलत हो। अल्लाह अगर के तुम फजल बात से। करोगे तो, अगर तुम बात करोगे तो, नहीं कर रहे हो तुम। शराइत तय करके बात करेंगे, शराइत तय करके बात शराइत- करेंगे। पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, शराइत पहले तय मत शराइत, करिएगा। पहले शराइत, शराइत पहले किस चीज़ की शराइत, पहले शराइत। शराइत किसे कहना बताइए आप तो? आप कुफ्र साबित करेंगे बोल रहे हैं ना मुसलमान के। शराइत किसे कहना है? हाँ तो पहले वो बताओ, शराइत से बात करोगे, पहले हाँ कि ना बोलो। हाँ ठीक है चलिए। चलो माशाल्लाह। हाँ तो ये ठीक है। बताइए पहले, मैं मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर हाँ। बात शुरू होगी, ठीक है? हाँ हाँ। बताओ। शराइत किसे कहते हैं? आपको नहीं पता तो आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा आपको शराइत किसे कहते हैं। नहीं बताइए, आप बहुत बड़े डिंग मार रहे हैं ना। शराइत बताइए हाँ, किसे कहते हैं? अगर आपको पता नहीं है शराइत मुझे किसे पता कहते है। हैं, मुझे पता, आपने तो फिर कहा क्यों ना पूछ रहे शराइत हो? से बात करेंगे, आपने दावा कर दिया ना शराइत से बात करेंगे। शराइत किसे कहते हैं पहले मैं देखो। शराइत अगर नहीं पता है आपको इल्मी लियाकत कितनी अभी पता चल जाएगा, आप बताइए ना। इल्मी लियाकत कर आप पता चल गया। आप आज कल जो ट्रेन में कल जो सुनिए, आपकी खयानत मत करिए। कल जो आपकी मैंने कुटाई की थी, अभी तो एक पार्ट की वीडियो बनाया हूँ मैं, दूसरा पार्ट तो बाकी है। अभी अभी आपकी हालत और ख़राब होगी। आप लोग कुछ आता नहीं है और चैलेंज करते हो हमारे अकाबिर को, बड़े उलमा को, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज करते हो। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हें पेशाब करने का तरीका नहीं आता। अभी तुम अगर बोलो कि तरीका आता है तुम्हें मैं अभी साबित करूँगा तुम्हारे पूरे धर्म वाले में से किसी एक को भी पेशाब करने का तरीका नहीं आता, और आते हो हमारे अकाबिर पर तबर्राबाजी करने के लिए। शर्म नहीं तुम्हें? हैं? सुनिए आप बात करिए। तुम्हें पेशाब करने का तरीका नहीं आता, मेरा ये दावा है। इसको डालो ना यूट्यूब में, इसको यूट्यूब में डालो, सारे देवबंदी देखें। हाँ, मेरा दावा है तुम्हें पेशाब करने का तरीका नहीं आता। हमारा छोड़िए, वो पेशाब किसको करने का तरीका आता है नहीं आता है पहले। वो मेरा दावा मैं साबित करूंगा। आप कोई दावा करें और साबित करें दलील से। मैं दावा करता हूँ और दलील साबित करता हूँ, और ऐसी दलील देता हूँ कि आपकी पूरी नौजोड़ ज़ुर्रियत जो है मबहूत हो जाती है। ठीक है, आपकी औकात नहीं बात करने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आओ शराइत तय करके बात करो, इधर उधर की बकवासत मत करो, वरना फ़ोन मत करना। अगर तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता है, शराइत क्या है उसका इल्म अभी तक तुम्हें नहीं पता है, और आ जाते हो नंगे होने के लिए और जलील होने के लिए, पर तुम्हें आने का कोई हक़ नहीं है। इसलिए जब भी आओ फ़ोन करने के लिए पहले तो नाम छुपाए और नाम गलत बोले। जैद बोल रहे थे जब मैंने कुटाई तुम्हारी कर दी तो सही वो नाम बोलने लगे। सुनिए नहीं, पहले वो बताओ शराइत तय करेंगे, दावा तुम पेश करो, या फिर मैंने दावा पेश कर दिया उस पर तुम दलील का मुतालबा करो। शराइत तय करके 3 मिनट तुम बात करोगे, मैं बिल्कुल खामोश रहूँगा, और मैं 3 मिनट बात करूँगा, तुम खामोश रहोगे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। और जो भी दावा करोगे, जो भी किताब का हवाला दोगे, पर्सनल पहले भेजना है, बाद में तुम कहोगे कि ये किताब में ये बात लिखी हुई है। ठीक है? अच्छा, एक तैयार हो? सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, सवाल का कोई जवाब नहीं, तुम फ़ोन किए हो, तुम्हारी ज़िल्लत जो हुई है, आगे और भी इंशाल्लाह मज़ीद तुम जलील होगे। मेरा दावा है तुम्हारी पूरी नौजोड़ ज़ुर्रियत को पेशाब करने का तरीक़ा नहीं आता है, ये मेरा दावा है, और साबित करूँगा और ऐसी दलील दूंगा कि तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत मबहूत हो चुकी है। तुम भी मबहूत है। तुम्हारे जो तुम उछल कूद कर रहे हो ना, ये थोथनी चला रहे हो ना, ये तुम्हारी थोथनी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। सुनिए आप अंदर हिम्मत है, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। सुनिए नहीं, पहले बताओ तुम इस पर बात करोगे, तुम्हें पेशाब करने का तरीका नहीं आता, या तुम्हारा मौजू क्या बताओ? तुम्हारा मौजू क्या बताओ? हेलो, तुम्हारा मौजू क्या बताओ तुम? मौजू यही है कि जिस दिन अली असगर बरेलियों के सामने बैठ के मुनाजरा कर दिया तो वो पैंट में हक के भागेगा। तो बैठ के बात करने की ज़रूरत तुम्हें है कि हमें है? तुम्हें आओ तुम लोग, हम तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत होती तो हम परेशान होते, हम तुम्हें फ़ोन कर, सुबह से 10 मरतबा फ़ोन कर दिया तुमने। कल तुम्हारी छतरुल क्या हो गई, कैफ रज़ा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज करते हो। आज तुम्हारी ये हालत हुई है कि तुम अब बात करने के इसमें मूड में नहीं हो, न तुम इस लायक हो, तुम्हारी औकात ही ख़त्म हो चुकी। इसीलिए आओ मुझसे बात कर लो, आओ बात कर लो। मौजू मेरा है कि रज़ा ख़ानी ज़ुर्रियत को, नौजवान फ़िरक़े को पेशाब करने का तरीक़ा नहीं आता। मैं दलील साबित करूँगा इंशाअल्लाह। मौजू साहब, हजरत सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। बोले मौलाना तकी उस्मानी से लेकर तुम्हारे नीचे तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इसीलिए तुम्हें नंगा कर दिया हूँ मैं कल। तुम्हें और तुम्हारा कमाल रज़ा दोनों मुफ्ती ऐसा नंगा हुआ है कि तुम्हारे पास मैंने इतने दलाइल भेजे, लेकिन तुमने एक दलील देने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे हड्डी में पानी है। बताओ, अब मैं साबित कर रहा हूँ तुम्हारे घर से। तुम्हारी किताब है मिरातुल मनाजी। उस मिरातुल मनाजी के अंदर तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है, मैंने जो दावा पेश किया ना उसी पर दलील दूंगा इंशाअल्लाह। तुम फिक्र मत करो, उसी पर दलील दूंगा तुमको मैं। दलील क्या है? तुम सब डींगे मारोगे। तुम्हारा काम डींगे मारना है और मेरा काम दलाइल दे करके तुम्हें बातिल साबित करना है। ये देखो, ये तुम्हारी किताब है पर्सनल पे, ज़रा
ज़रा नज़र नीची करो, नज़र नीची करो। ये देखो एक किताब है मिरातुल मनाजी, ये कौन है? तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी, जिसे तुम हकीमुल उम्मत कहते हो। और वो हकीमुल उम्मत नहीं, मरीज़ुल उम्मत है, जिसके धर्म में कब्र पर पेशाब करना, ये मैं इसलिए कहा था ना 3-3 मिनट तय कर लेते हैं। तुम तय करोगे नहीं तो मैं अब अपनी बात में पेश कर दूँ, मैं फिर वीडियो बना दूंगा, फिर तुम आओगे जलील होकर के, फिर रोगे मेरे पर्सनल पे। ये देखो मैंने हवाला भेजा है, देखो ये देखो ये हवाला भेजा है मैंने, ये मिरातुल मनाजी, ये उर्दू तर्जुमा और शरह मिस्कातुल मसाबिह, तेरा मरीज़ुल उम्मत अहमद यार ख़ान नईमी बदायूनी। वो क्या लिखता है देख, सफ़ा नंबर 315 पर लिखता है, 14 और 15 पर, ये पढ़ रहा हूँ देख मुकम्मल, तेरे पर्सनल मैंने भेज दिया है। सुना गया है कि हज़रत मुजद्दिद सरहिंदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे एक नवासा यानी बेटी का लड़का होगा, उस बच्चे से मेरी कब्र पर पेशाब करा दिया जाए, फिर कब्र धो दी जाए, क्योंकि सारी सुन्नतों पर मैंने अमल किया, नवासे से पेशाब करा लेने की सुन्नत अदा हो न सकी, ये सुन्नत मेरी कब्र पर अदा कराई जाए। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। बताओ क्या कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है? बताओ। ये मैंने हवाला पेश कर दिया, जवाब दो इसका। आप टाइम हो गया ना आपका? तो सुन रहा था तू सुन रहा था। बोलिए। अब आप मेरे को, मैं आपको बस एक सवाल करूंगा, फिर आप कोई जवाब सवाल नहीं, दीजिएगा। मैंने हवाला पेश कर दिया, उसका जवाब दो मुझे। हवाला नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने हवाला पेश करके जवाब दे उसका। आप कुछ चैलेंज हम लोग बोल रहे हैं ना, आप देखो सामीन, मैंने इसके पर्सनल पे हवाला भेज दिया है, चैलेंज कर रहा आमने सामने का। मैंने कहा अगर तुझे ज़रूरत है तू आ जा, मुझे ज़रूरत है मैं आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैंने जो साबित किया तुम्हारे धर्म में तुम्हारी ज़रूरियत को पेशाब करने का तरीक़ा है, जिस कौम को पेशाब करने का तरीक़ा ना आता हो, बताए सामीन, इसीलिए तेरा मुजद्दिद रो रहा था कि हमारे जो रज़ा ख़ानियत नौजवान फ़िरक़े वाले हैं कब्र पर पेशाब करते हैं और वहाँ पे शराब पीते हैं, चर्स पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये तुम्हारा आला हज़रत का रोना है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा मरीज़ुल उम्मत ऐलान कर गया है कब्र पर पेशाब करो, तुम वही करोगे। इसलिए जवाब दो, मेरे हवाले का जवाब दो। ओ देवबंदी, हम तेरे इलाके में आएंगे, बताए देवबंदी। हाँ तो आएगा ना, हाँ पहले आधार कार्ड पेश कर, तो आधार कार्ड भेज दे, मैं देखूँ तो कहाँ का है, फिर मैं अपना एड्रेस भेजूँगा, ठीक। आधार कार्ड भेज, बता, तू अपने इलाके का नाम बता। आधार कार्ड भेज, पहले आधार कार्ड भेज, पहले बात तू बड़ा पहले आधार कार्ड भेज दे, तेरा आधार कार्ड देख करके मैं एड्रेस भेज दूंगा। चल जल्दी बोल, तू अपना पहले इलाका बता, मैं बता रहा हूँ। तुझे मैं बोला, तुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत थोड़ी है। ज़रूरत तुझे है तो तू आधार कार्ड भेजेगा, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तेरा मुतालबा पूरा कर दूंगा। मेरी ज़रूरत होगी तेरा मुतालबा पूरा कर दूंगा मैं, मेरी ज़रूरत नहीं, तेरा मुतालबा क्यों पूरा करूँ मैं? जब तेरी ज़रूरत है तू पूरा कर दे ना। हाँ आधार कार्ड भेज, आधार कार्ड भेजने के बाद मैं उसे देखूंगा कि तू सही मुसलमान है कि काफिर है, या तो और किसी फ़िरक़े से आया हुआ है, किसी कौम से आया हुआ है, यहूदी है, नसारा है। तेरा वो लक़ब, क्योंकि तू खुद तेरा अपना नाम छुपाता है। पहले जैद बोला, फिर क्या बोला, फिर बोल रहा है कैब और कमाल, कितना नाम तूने बोल दिया, अपना नाम छुपा रहा है तू। तो तेरे पर भरोसा क्या होता? तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने जो हवाला पेश किया है, तो अभी कह रहा है कि ये जो है अब्दुल बारी फ़रंगी महल तेरे नज़दीक मोतबर नहीं है, फिर कह रहा है मोतबर है। तो तुझे खुद पता नहीं है क्यों आता है ज़लील होने के लिए। कमा खा और अपने बीवी बच्चों को पाल, क्यों आ रहा है? अब एक कज़्ज़ाब दज्जाल जिसने हुसामुल हरामी बन किताब लिख डाला, झूठ बोल दिया, उसके लिए मर रहा है तू, हैं? उसकी पूजा में मर रहा है। उसने झूठ बोला? हाँ झूठ बोला है ना। क्या झूठ बोला? इतना बड़ा झूठ बोला कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे सवाल का जवाब दो। तूने पूछा है मैं जवाब दूंगा। तूने पूछा क्यों? तूने पूछा है क्या झूठ बोला, फिर भाग रहा है। तूने पूछा है कि उसने क्या झूठ बोला है, वो वही साबित करूँगा ना। तेरा आला हज़रत नौजोड़ मुजद्दिद ने एक बात ही कही है हुसामुल हरामी बन किताब के अंदर। उसने कहा है, देख हवाला भेज रहा हूँ मैं, हवाला भेजने से पहले किताब नहीं पढ़ूंगा मैं। देख हुसामुल हरामी बन किताब है मा तमहीद ईमान, उसके सफ़ा नंबर 81 पे और 82 पे क्या लिखा है देख। 81 पे लिखता है, नीचे देख 3 लाइन से ऊपर, फिर तो जुल्म गुमराही में उसका ये हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवे में जो उसका मुहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा, जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलफिल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, उसे कुफ्र बाला तक गुमराह दरकिनार फासिक भी ना कहो। यानी उसने कहा तेरा नौजोड़ मुहक्किक ने कुर्सी उठाई, तेरा मुजद्दिद ने, कि गंगोही ने फतवा दिया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफिल झूठा माने, न वो काफिर है, न गुमराह है, न फासिक है। तो मेरा मुतालबा ये है, गंगोही रहमतुल्लाह का फतवा किस किताब में तेरा आला हज़रत ने अपनी नापाक खबीज़ आँख से देखा? फतवा कहाँ है?
रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा मर है। गया कृपया लाइन पर खुद क्या हुआ, किसको लेके आया लाइन पे? कमाल को। ओए देवबंदी, कलीम रजवी कौन आया लाइन पे? ओए देवबंदी सुने, लाइन पे किसको लिया? देवबंदी तूने पूछा कि तेरा आला हजरत ने क्या झूठ बोला, तो मैंने हुसामुल हरामी पर किताब भेज करके मैंने उसका झूठ वाज़े किया है, और इतना बड़ा झूठ लिख के मर गया वो। उस झूठ के मुतालिक तेरा अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर तेरा आलिम लिखता है, तेरा मौलवी हस्मत अली लखनवी लिखता है अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर कि उस झूठी किताब यानी हुसामुल हरामीपन को मानना फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ क़त्ई है, और उसका इनकार कुफ्र है, और उसका मकाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। इतना बड़ा झूठ लिख करके उस झूठ के अंदर तुम्हारे को मरने के लिए, उस झूठ के अंदर तुम्हारे को जो है गोता खाने के लिए फतवा दे दिया कि उस झूठ का मानना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ क़त्ई है, उसका इनकार कुफ्र है। ये देख 2 हवाला दे रहा हूँ मैं, ये 2-3 हवाला दे रहा हूँ अस्सवारिमुल हिंदिया में से। देख ये देख अस्सवारिमुल हिंदिया, ये तुम्हारा कौन है, देख कौन है तुम्हारा, कौन है, देख मौलवी देख कौन है, हस्मत अली लखनवी रज़वी, वो लिखता है। एक तो ऊपर लिखा हुसामुल हरमैन किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने कलाम पाक के मुतालिक, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तेरा आला हज़रत की उस झूठी किताब के मुतालिक ये फतवा दे गया। और अस्सवारिमुल हिंदिया सफ़ा नंबर 65 में लिखता है तमाम मुसलमानों पर हुसामुल हरामीपन किताब के अहकामात का मानना और उनके मुताबिक अमल करना शरअन फ़र्ज़ है, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। देखो ये इतना बड़ा झूठ बोल गया, झूठ पर तुम्हारी ज़ुर्रियत को मौत आ जाए, तुम बेईमान बनकर मरो, इसके लिए फ़तवा दे दिया कि हुसामुल हरामीपन किताब को मानना फ़र्ज़ क़त्ई है, तो इनकार करो काफिर है। क्यों? कि उसका मकाम कुरान पाक की आयत की तरह है, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। भागा मर्द फ़ोन काट के, खबीज़ कहीं का।